परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस रात के समय में 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से ऑनलाइन में आकर आप लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने दिए हुए इस बहुमूल्य अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और महिमा करता हूँ। विशेष करके इस फेसबुक पेज के एडमिन पास्टर जॉर्ज ग्रोमोटल को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा एक अवसर को हमारे जीवन में दिया ताकि हम ऑनलाइन में होकर परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस अवसर को उन्होंने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमें आइए हम प्रार्थना में जाए, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्यमान जीवित और दयालु हमसे अधिक प्रेम रखने वाला हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आमीन हालेलुया। इस फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा हम की महिमा प्रिय लोगों के साथ मिलकर करने के लिए परमेश्वर ने इस अवसर को दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज हमारे भारत में और संसार के कोने कोने में लोग दुखी हालत में हैं, परेशान में है, समस्याओं से होकर गुजर रहा है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को आमीन तेरी स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए योग्य बनाया। इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु ने दिया हुआ सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरे स्तुति में गीतों के माध्यम से तेरी महिमा करने चाहते परमेश्वर पिता। उसके पश्चात हालेलुया परमेश्वर पिता हम वचन की ओर जाना चाहते हैं। हर बातों में तेरी महिमा होने पाए, हमें परमेश्वर तो हमारे साथ रहने पाए, परमेश्वर की अगुवाई हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बातों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। विशेष करके जितने लोग हालेलुया इस ऑनलाइन के माध्यम से इस पेज को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम सबों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सबों को परमेश्वर आशीष देने पाए, अनुग्रह देने पाए। प्रभु हमारा प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा उसको देते हुए बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु ने कबूल कर पिता। आमीन। हम गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पद पाऊंगा, यीशु मेरा मंजिल मजलूम। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पद पाऊंगा, यीशु मेरा मंजिल मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंशी मजलूम। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसमें कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मजलूम। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ
हालेलुया चलते चलते धाम पे यीशु के साथ नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा यीशु के साथ नूर में चलूंगा ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा रंज खुशी हो या नसी हो यीशु मेरा मुंजी मसरूफ यीशु के साथ नूर में चलूंगा ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा रंज खुशी हो या नसी हो यीशु मेरा मुंजी मसरूफ चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा अपने आंख की तरफ लगाऊंगा हाथ में है सालीब झंडा है अजीब यीशु मेरा मुंजी मसरूफ मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा अपनी आंख की तरफ लगाऊंगा हाथ में है सालीब झंडा है अजीब यीशु मेरा मुंजी मसरूफ चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते धाम में यीशु के हाथ नूर में मैं चलूंगा पद पाऊंगा मैं यीशु के साथ रहूंगा नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा नूर में मैं रहूंगा पद पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के नाम की महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद यीशु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के नाम की महिमा हो फिर से परमेश्वर की वस्ती में प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु महान है परमेश्वर अनुग्रहकारी है आमीन परमेश्वर हमारे संग रहकर हमारी बचाव करने वाला हमें सुरक्षा रखने वाला परमेश्वर है उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आइए हम आज की थोड़ी देर की वचन के मनन के लिए एक वचन में यहाँ पढ़ना चाहूँगा डिट्रोनोमी 10 अध्याय उसका 12 और 13 वचन को व्यवस्था विवरण के पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 12 और 13 वचनों को हम पढ़ेंगे और अब है इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसकी सारी मार्गों पर चले उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे जिससे तेरी भला हो आमीन परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस अच्छे वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु की अनुग्रह है कि परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में दिया हमारी इस 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सहायता किया इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आमीन हालेलुया इस फेसबुक पेज के नाम के अनुसार 5 स्टोन यहाँ पर बताया गया कि फेथ करेज ओबीडियंस और प्रेज एंड ट्रस्ट हालेलुया मैं भी इस पढ़ा हुआ वचन के माध्यम से 5 पत्रों को आपके सामने रखना चाहता हूँ 5 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ हम यहाँ पर इस प्रकार दे सकता है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय माने। नंबर 1 हम दे सकता है फियर द लॉर्ड परमेश्वर की भय माने। दूसरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि
उसके सारे मार्गों पर चले। आमीन, हालेलुया। वॉक इन द वे, गॉड्स वे। हालेलुया। तीसरा हम दे सकता है लव द लॉर्ड, या परमेश्वर से प्रेम रखे। चौथा हम दे सकते हैं कि सर्व द लॉर्ड, या परमेश्वर की सेवा करें या उसकी उपासना करें। आमीन। उसके बाद पांचवा यहाँ पर बताया है कि अपने आमीन टू कीप द कमांडमेंट्स। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करने या मानने में पूरी चौकसी करें। आमीन। परमेश्वर के आमीन वह वचन इस प्रकार कहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया परमेश्वर के लोगों के योग्य नहीं है। आज दुनिया के चारों ओर यदि अपने नजर को उठाए तो हम देख सकते हैं कि संसार में भय नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि यहोवा का भय माने। यदि परमेश्वर के हम भय मानने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है। हमें परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग, मेरे जो वास्ता करने वाले लोग, मेरे कहलाता है वो परमेश्वर की भय माने। हम देखते हैं भजन संहिता के पुस्तक में जब आते हैं वहां उसके चौथे अध्याय, हमें उसके चौथे वचन में इस प्रकार एक वचन लिखा हुआ है कि यहोवा के भय कैसे हमें मानना है। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो और पाप मत करो, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति में एक भक्त जन हालेलुया हमें कांपते रहना, डरते रहना है, ताकि उनको पाप के जीवन में पाप ना आए। आमीन, हालेलुया। एक पाप से भरे हुए दुनिया में हम रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारी नजर, हमारी दौड़ना, हमारी हर बातें हमें पाप की ओर खींच कर ले जाता है। हमें मेरे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हमें उस पाप से छुटकारा मिलना है, परमेश्वर को वस्त्र में डर के साथ कांपते हुए परमेश्वर के वस्त्र में रहे, तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में आशीष देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यमान है। और हम देख सकते हैं 33 अध्याय उसकी हमें 8वां वचन में भी इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, हमें सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरो, जमीन जगत के सब निवासी उसका भय मानो। हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें वचन संहिता लिखने वाला के माध्यम से कहता है, हमें सारी पृथ्वी के लोगों आमीन हालेलुया यहोवा से डरो। आमीन, हालेलुया। केवल एक व्यक्ति के लिए, आमीन, दो व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु आमीन संसार में जितने लोग जीवित पाया जाता है, जितने लोगों को परमेश्वर ने रचा है, सारे लोग परमेश्वर की भय माने। आमीन, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हालेलुया। आमीन, जगत में रहने वाले हर एक निवासी, प्रत्येक जन परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की भय मानना या कांपते हुए उसकी उपस्थिति में रहना अनिवार्य है। और एक वचन में यहाँ उसके संबंध में पढ़ना चाहूंगा, हालेलुया। उसकी 80 संहिता 89 उसकी 7वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया। ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठित के योग्य और अपने चारों ओर के सब रहने वालों में अधिफय योग्य है। हमारे परमेश्वर भय खाने के लिए या भय रखने के लिए योग्य है, इसलिए हम परमेश्वर को भय मानते हैं कि वो भय के लिए, आमीन, भय रखने के लिए या भय खाने के लिए योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। जब हम आमीन प्रेरितों के कामों में जब आएंगे, हमें 10वां अध्याय में कुरनेलियुस नाम एक व्यक्ति को वहां पर हम देख सकते हैं। आमीन, आमीन, उसके बारे में इस प्रकार हम उसके 10वां अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इताली का नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराना समेत परमेश्वर से डरता था, और वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर
परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। यहाँ कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि वो अपने आमीन घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। आमीन। परमेश्वर के मेरे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग हो, हमारे घराने के हमें सारे लोग हमें परमेश्वर के भय मानना है। आज हम देख सकते हैं हमें परमेश्वर के लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में हम देख सकते हैं माता पिता परमेश्वर की उपासना करते हैं, माता पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन हालेलुया जवान जो संतान बच्चे होते हैं हमें वो परमेश्वर के भय नहीं है। आज संसार की माया मोह में वो पढ़कर हालेलुया आमीन रह जाता है। लेकिन आमीन परमेश्वर यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में बताया कि आमीन वो अपने घराने के समेत परमेश्वर से भय रखता था। आमीन हालेलुया। आमीन जब उसके वचनों में जब पीछे पढ़कर आते थे आमीन वो भय रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन हालेलुया। जब उसके चौथा वचनों में जब पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हमें परमेश्वर के भय खाने वाला हमें परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। यदि बड़े भय के साथ हमें बड़े डर के साथ कांपते हुए परमेश्वर के वस्त्र में हम विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग के झरोखों को खोलकर हमें उत्तर देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ कुरनेलियुस के बारे में हमने देखा हमें वो डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए हालेलुया हम भय के योग्य परमेश्वर को भय रखते हुए परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम परमेश्वर के हमारे जीवन में सहायता करने पाए। दूसरा हमने देखा हमें उसकी मार्गों पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की हमें हालेलुया आज्ञाओं पर परमेश्वर की मार्गों पर हमें चलना है। आज दुनिया में हमें एक प्रकार की मार्ग पाया जाता है, लेकिन एक परमेश्वर के भक्त के जन के जीवन में हालेलुया परमेश्वर ने हमें हालेलुया चलने के लिए एक मार्ग दिया है, एक व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था के अनुसार उस मार्ग के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। पगला तस्सलुनीकी की पुस्तक उसकी 2 अध्याय में हालेलुया एक वचन इस प्रकार हम देख सकते हैं। हालेलुया। आमीन। पहला तस्सलुनी 2 अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के वर्तों करता है, वैसे ही हम तुमसे भी हर एक में भी उपदेश करते हैं और शांति देते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। हमें परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के वस्तु में परमेश्वर के योग्य हो। आमीन हालेलुया। एक भक्त जन का, एक विश्वासी का, एक परमेश्वर का जन का चाल चलन हमें परमेश्वर का योग्य होना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चलता था, वैसा ही हमारा जीवन भी परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। हमें साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। हमें 1 तिमोथी 4 का 12वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। हमारा चाल चलन आमीन हालेलुया हमें विश्वासियों के लिए एक नमूना होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। हमें कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मुझसे सुनने वाले जवान भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आमीन को तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की हमें भावता हुआ आमीन होना चाहिए। हमें परमेश्वर चाहने लायक होना चाहिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह चलता था, वैसा ही चाल हमारा भी होना चाहिए। ऐसा लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वालों को, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है। हमें साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना की आमीन
पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 6वां वचन में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यदि कोई कहता है मैं मसीह में हूं, यदि कोई कहता है मैं विश्वासी हूं, यदि कोई कहता है मैं प्रभु की आज्ञा को मानता हूं, यदि कोई कहता है मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, यदि परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, जो कोई वैसे ही कहता है कि उससे मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। हमारे जीवन में ये होना चाहिए, जैसा यीशु चलता था, जैसा परमेश्वर की आज्ञा था, वैसा हमें भी चलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर सहायता करने पाए। यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर है, हमारी चाल चलन परमेश्वर की ओर नहीं है, हमें समय है कि हम परमेश्वर की चाल चलन में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में, उसके मार्गों में हम लौट आए। ऐसे ही हाल परमेश्वर के वचनों में हम उसके मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में सहायता करने पाए। तीसरा हमने यहाँ पर देखा, परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर से प्रेम रखना है। आमीन। हालेलुया। प्रेम रखना, आमीन। हालेलुया। एक साधारण हम एक मनुष्य से प्रेम रखता वैसा नहीं, परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसे जगत से प्रेम रखा, हम प्रत्येक मानव जाति से प्रेम रखा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। अब एक आमीन वचन मेरे साथ आमीन हालेलुया आप भी पढ़ सकते हैं, मरकुस के सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय उसकी 30वां वचन में इस प्रकार हालेलुया हम देख सकते हैं। मरकुस 12:30 में इस प्रकार हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि और प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए हमने यहाँ पर बताया है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, यानी कि पूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमें परमेश्वर से भी प्रेम है, संसार से भी प्रेम है। ऐसा प्रेम प्रभु नहीं चाहता है। हमारा प्रेम पूर्ण मन से परमेश्वर से हमारा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद बताता है सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। आमीन। कुछ बुद्धि और किसी के लिए दे दिया, कुछ बुद्धि और किसी के लिए दे दिया, ऐसा नहीं। हमारे सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपनी सारी शक्ति से भी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिया सामर्थ्य से, हमें दिया शक्ति से, यानी कि हम इस सारे बातों में हम परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परमेश्वर को प्रेम रखने के द्वारा हमारा जीवन होने पाए। हालेलुया। उसके नीचे लिखा है कि और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, इससे बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखने से बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। अपने पड़ोसी से प्रेम रखने से बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि यह सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें उस परमेश्वर की हमें प्रेम रखने में हमारे जीवन में सहायता करने पाए। हालेलुया। और उसके बाद आमीन हालेलुया। कोरिन्थियों की पत्री जब 13 अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है, वहां पर हम देख सकते हैं हालेलुया, हमें पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़े प्रेम है। हालेलुया। आमीन। विश्वास है, आशा है, प्रेम है। इन तीनों में हमें सबसे बड़ी बात जो है परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। इसलिए हमें सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से हमें परमेश्वर को प्रेम करते हुए परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने में परमेश्वर हमारा जीवन में सहायता और मदद करने पाए। अगले हमने देखा परमेश्वर की सेवा करना है।
हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की सेवा हमें करना है। हालेलुया। प्रेरितों का काम जब उसका 27 अध्याय और उसकी हमें ले लिया 23 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसका सेवा करता हूँ, उसकी स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की जिसकी हम सेवा करता है, हालेलुया, हमें हे पौलुस तू मत डर। यदि आप परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर को उपासना करते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, परमेश्वर की उपासना करता है, तो परमेश्वर आपके पास आता है। यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पौलुस के पास आकर हम जिस परमेश्वर की वो सेवा करता था, वो पौलुस के पास आकर कहता है मत डर। हमें मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप किसी भी हमें संकट के समय में हो, समस्या के समय में हो, हालेलुया, उस समय में परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, तो परमेश्वर आपके पास आकर कहेगा, हे बेटा मत डर, हे बेटी मत डर। आमीन, हालेलुया, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हमें ना छोड़ने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे जीवन में हमें न ले लिया। समस्या के समय में, संकट के समय में, जब हमारे जीवन में डर आता है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की हमें समस्याओं से होकर गुजरता है, उस समय परमेश्वर हमारे पास आकर कहता है कि तुम मत डर। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का समीप में है, उसकी सेवा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो परमेश्वर में कहेगा तुम मत डर। हालेलुया। हम दानियेल के बारे में देख सकते हैं, दानियेल की पुस्तक उसकी 3 अध्याय में, हालेलुया, उसकी हमें 17वां वचन में दानियेल के बारे में हमें हालेलुया परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करता है, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आमीन। दानियेल से कहता है कि आमीन, हालेलुया, हमारा परमेश्वर उतना सामर्थी है। आमीन। धधकते हुए भट्ठा से, हालेलुया, उस आग से बचाने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। मुझे सुनने वाले मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप वैसे ही अवस्था में आप गुजर रहे होंगे, आग की अवस्थाओं के होकर गुजर रहे होंगे, तकलीफ की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे होंगे। इन दिनों में हमारे राज्य में चलने वाली महामारी के द्वारा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, लॉकडाउन के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं को आप झेल रहे होंगे। आप सोचते होंगे, आमीन, हालेलुया, इस आग की भट्टी से हमें निकालने के लिए कोई हमारे सामने नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, हमें संपूर्ण मन से उसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर वहां कहते हैं हमें वो हमें बचाने के लिए शक्ति रखता है। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हालेलुया, उस आमीन, हालेलुया, हमें नाश करने वाला, नष्ट करने वाला, आमीन, हालेलुया, आग से बचाने के लिए, परेशानियों से बचाने के लिए, समस्याओं से बचाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसी अध्याय में, उसी पुस्तक का 6:20 में भी, हालेलुया, वहां पर भी हम देख सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6:20 में इस प्रकार लिखा, जब राजा गड्ढे के निकट आया, जब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? मेरे परमेश्वर प्रिय लोगों, इस दानियेल के बारे में, दानियेल के सिंह आमीन गुफा में या कुंड में डाला हुआ बात हम सब जानते हैं। हालेलुया। वहां पर आमीन राजा आकर पूछते हैं, हालेलुया, जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, तो अभी हमें सिंह के मध्य में है, हमें तू गड्ढा में सिंहों के साथ में है, क्या तेरा जिसका तू उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है? हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रिय लोगों, हमारी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, यदि हम हाले परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं,
तो निश्चय हमें सिंहों की मांग से भी बचाने के लिए हमारे परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आए, उससे बचाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। आग से बचाने के लिए, आग जैसा हमें ले लिया समस्याओं से बचाने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। अब उसके बाद हम देख सकते हैं हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमें हालेलुया परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करना है, उसके पालन करना है। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हमें हमारा जीवन में भलाई होना है, हमारा जीवन में छुटकारा होना है, हमारा जीवन में चंगाई मिलना है, हमारे जीवन में उद्धार मिलना है। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है, आज्ञाओं विधियों को मानना है। यदि हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के साथ दूसरी आगमन में हमें बादलों पर उठा लिया जाना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, उसकी विधियों पर चलना अनिवार्य है। हालेलुया। हम देख सकते हैं आज हमें एक मसीहों के जीवन में जो अपने कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, आज हमें हालेलुया मसीह भी चाहिए, संसार भी चाहिए। हमें वैसा लोगों को लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा मेरे प्रियो। हमें जो पूर्ण हमें हृदय परमेश्वर के लिए दे दिया, हमें पूर्ण हालेलुया जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया, हमें हालेलुया जिन्होंने हमें परमेश्वर के लिए अपना जीवन देते हुए हम उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हालेलुया उसकी विधियों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाने के लिए परमेश्वर हालेलुया एक दिन आने वाला है। हालेलुया। वैसी जिंदगी परमेश्वर हमारे द्वारा नहीं चाहता है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, भजन संहिता उसकी पहला अध्याय हालेलुया उसकी हमें भजनों को हम देख सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रखता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हमें परमेश्वर उन व्यक्तियों से हमें प्रसन्न रहता है, उन व्यक्तियों परमेश्वर चाहता है जो रात दिन हालेलुया यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगता है। हमें उसकी हालेलुया ये चंद समय के लिए नहीं, हमें उद्धार पाया उस समय हमें व्यवस्था पर चलना था, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना था, उसको विधियों पर चलना था। वैसा नहीं, हमें जब हम बपतिस्मा लिया उस समय के लिए हम व्यवस्था पर चला या उसकी मार्गों पर चला, उसकी विधियों पर चला, वैसा नहीं। आमीन हालेलुया। हमारे अंदर में परमेश्वर ने जीवन जब तक दिया है या परमेश्वर की आगमन हो जाए तब तक हमें विश्वास में बने रहना है, उसकी मार्गों पर चलना है, उसकी विधियों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चाहता है जो मेरे व्यवस्था पर चलता रात दिन उस पर ध्यान करता है, उस पर उनको परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। जब वचन में आते हैं भजन संहिता 119 उसका 18 वचन में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि तेरे व्यवस्था के अद्भुत बातों को देखो। एक भक्त जन की प्रार्थना भजन संहिता लिखने वाले के साथ होना चाहिए कि मेरी आंखों को खोल दे कि ताकि मैं तेरी व्यवस्था को देख पाऊं। हालेलुया। हमारी भी प्रार्थना हमें मेरे सुनने वाले प्रयोग से मैं भी अनुरोध करता हूँ, हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा प्रार्थना करे, मेरी आंखों को खोल दे कि ताकि मैं तेरी व्यवस्था को देख पाऊं, हाँ मैं तेरी व्यवस्था पर चल पाऊं, रात दिन उस पर ध्यान कर पाऊं। हालेलुया। वैसे ही हमारा जीवन को चलाने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर सहायता करने पाए। परमेश्वर सामर्थ्य है हमें हमारे अनेक पापों को क्षमा करने के लिए, हमें परमेश्वर सामर्थ्य है हमें बचाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हमें हालेलुया स्वर्ग के महिमा को छोड़कर आमीन हालेलुया इस हमें सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार पर आया, कलवरी पर अपना आमीन हालेलुया जान को दिया।
हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी जीवन की कमियों के लिए परमेश्वर ने हमें हालेलुया कालवरी पर अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया, उसने हमें एक व्यवस्था दिया है। हमें उस पर चलने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करने पाए। परमेश्वर से हमें डरे, परमेश्वर से भय रखे, क्योंकि वो भय के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पश्चात हम देख सकते परमेश्वर की मार्गों पर हमें परमेश्वर ने जो हमें मार्ग दिखाया, जो वचन दिखाया है, उस पर चलने में परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करने पाए। उसके बाद हमें सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से हम प्रेम रखें। हमें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही परमेश्वर से हम प्रेम रखें। हालेलुया। उसके पश्चात हम देख सकते हैं परमेश्वर की सेवा करें, उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें, ताकि हालेलुया हमें परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की सेवा करने वालों को बचाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। वो हमें बचाएगा, हमें सहायगा, हमारी सारी संकटों से, हमारी सारी क्लेशों से, हमारी सारी तकलीफों से हमें बचाएगा। हमने देखा हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर या उसके मार्गों पर चलने के लिए हमारे जीवन में सहायता करने, उसकी विधियों को मानने के लिए हमारे जीवन में सहायता करने पाए। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। जैसा भजन संगीत वाला प्रार्थना किया वैसे ही हम भी प्रार्थना में मेरी आंखों को खोल दे कि ताकि मैं उसकी व्यवस्था को देख पाऊँ, उसकी व्यवस्था पर चल पाऊँ। आमीन। रात दिन उसकी व्यवस्था पर मैं चल पाऊँ। ऐसी हमारा निर्णय भी होना चाहिए, हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर से होना चाहिए। रात दिन में परमेश्वर की आमीन व्यवस्था पर ध्यान करते रहो। आमीन। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलकर हमें प्रभु के आगमन के योग्य बनने के लिए, एक वारिश बनने के लिए, हमारा जीवन में सहायता करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर हालेलुया आशीष देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। यदि तन मन के साथ, पूर्ण हृदय के साथ हम परमेश्वर के वस्त्र में अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, निश्चय परमेश्वर हम सबों को आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारा जीवन जैसा प्रभु है, प्रभु का है, जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम भी प्रेम करते हुए, जैसा मसीह ने चला है वैसे चाल चलन में चलने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर सहायता करने का है। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन सबों को मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में हालेलुया इस संकट की घड़ी में, एक अंत के समय में आप पहुंचा है। संसार की चारों ओर जब देखें तो हमें इस बात को बताता है कि हमारा यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो द्वार पर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर जैसा चाहता है, हमारा जीवन को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही बनाने के लिए, वैसे ही पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि वचन में देखते हैं मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमें एक पवित्रता, एक जिंदगी हमारा जीवन के द्वारा होने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करने पाए। मेरे साथ हमें ये प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। सुने हुए वचन हमारे सबों के जीवन में बड़ी आशीष के कारण होने के लिए, बड़े अनुग्रह के कारण होने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्यमान, जीवित और दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। हालेलुया। इस रात के समय में हालेलुया फायरस्टोन फेसबुक के माध्यम से प्रभु आपकी स्तुति महिमा करने के लिए इन्हें सहायता मदद किया। गीत गाकर तेरी महिमा करने के परमेश्वर ने सहायता किया। हमारे बीच में परमेश्वर ने इन्हें दिया हुआ 6 वचनों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमें वचन गए, हमें सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें हालेलुया हमें तूने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दिलों में परमेश्वर से हालेलुया डरते हुए, कांपते हुए हमें चलने के लिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर पिता तू सहायता करने पाए। प्रभु से प्रेम रखने के लिए हमारे जीवन में तू सहायता कर। तेरी वासना, तेरी सेवा करने में परमेश्वर पिता तू हमारे जीवन में सहायता करने पाए। हालेलुया। तेरी मार्गों पर, हालेलुया तेरे विधियों पर हमें चलने के लिए, तेरी सारी बातों को सुनकर ग्रहण करते हुए उसको हमारा जीवन में अमल करने के लिए, उस मार्गों पर चलने के लिए हम सबों को जीवन में कुछ सहायता करने पाए परमेश्वर पिता। सुने मेरे एक प्रिय लोगों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सबों को तो आशीष दे परमेश्वर पिता। हमें हालेलुया वचन से सेवा करने के परमेश्वर मुझे भी सामर्थ्य दिया, धन्यवाद करते हैं।
हमें हर एक को परमेश्वर आशीष दे। विशेष करके हालेलुया इस फेसबुक पेज को चलाने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त दास पास्टर जॉर्ज ब्रमोटल को भी आपके हाथों में सौंप दे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में उनके मन परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई दिया है हमें अनेक लोगों के जीवन में, हमें हालेलुया अनेक परमेश्वर के लोगों के द्वारा हमें वचन को सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें उनके जीवन में परमेश्वर ने सहायता की। सब धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आगे भी परमेश्वर के अनुग्रह आश्रम सबों को जीवन में सहायता करने पाए। प्रभु हमारा प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा उसको देते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता और अभिषेक कराने वाला प्रभु यीशु मसीह के मतलब बेटे नाम में मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को धन्यवाद। विशेष करके मैं पास्टर जॉर्ज ब्रमोटल को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा एक फेसबुक के माध्यम से हमें ऑनलाइन में प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और भी परमेश्वर के अनुग्रह हम सबों के साथ बने पाए। सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।